टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर आ रही है, रूस के वोल्गोग्राद में सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। रूसी गैस सप्लाई लाइन में कई धमाके होने की जानकारी है। सेंट्रल एशिया गैस सप्लाई लाइन ठप हो गई है। यूक्रेन की साजिश, हो सकते हैं धमाके। वक्त बीतने के साथ ही ट्रंप के इरादे जाहिर हो चुके हैं। यूक्रेन को लेकर रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते एक धोखा साबित हुए हैं, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए पुतिन ने रणनीति बनाई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लगातार जो जानकारियां सामने आ रही है, उसमें रूस पहले यूक्रेन का खात्मा करेगा, फिर नेटो देशों पर टैक्टिकल परमाणु हमला कर सकता है, और इस बीच अगर अमेरिका आया तो रूस लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिकी शहरों पर हमला कर सकता है, और इसके लिए उसने न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर रेडी कर दिए हैं। रूस ने यूरोप में भी टारगेट फिक्स किए हैं, जहां उसकी ओर्शनिक जैसी विध्वंसक मिसाइलें तबाही के लिए तैयार हैं। बस पुतिन से आदेश मिलने का इंतजार है। रूस पर नेटो जितना शिकंजा कसेगा, रूस उतना ही उग्र होता जाएगा। यूरोप में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। हालात एटमी युद्ध के बनते जा रहे हैं। इसकी जो वजह है वो समझिए। पहली वजह है रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की नेटो की धमकी। दूसरी वजह है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई। तीसरी वजह है अमेरिका का यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान। चौथी वजह है रूस के पास परमाणु हथियारों की तैनाती। और पांचवी वजह है बाल्टिक से आर्कटिक तक नेटो का युद्धाभ्यास। यानी हर मोर्चे पर रूस को घेरने की तैयारी है। इससे बौखलाए रूस ने पलटवार का प्लान बना लिया है। एक तरफ 6 समंदर में युद्धाभ्यास करके सीधे सुपर पावर को चैलेंज कर दिया है, दूसरी तरफ साइलो में न्यूक्लियर मिसाइल वॉर रेडी करके कभी भी हमले की धमकी दे डाली है। यानी इस बार पुतिन आर पार की जंग करने वाले हैं, और टारगेट पर नेटो देश आ चुके हैं। पुतिन को अंदाजा है, एक बार नेटो से युद्ध शुरू हुआ तो जंग कई सालों तक चल सकती है। इसलिए विध्वंसक हथियारों की जरूरत होगी, खासतौर से वो हथियार जो परमाणु हथियार और बारूद एक साथ ले जाकर दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सके। इस बीच फ्रांस की तरफ से धमकी दी गई है, रूस 2030 तक यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अभी की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। रूस का आर्कटिक और पैसिफिक में युद्धाभ्यास करने से समीकरण बदल चुके हैं। अब टकराव सीधे अमेरिका से हो रहा है। फ्रांस की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी 2 हफ्ते से कम का अल्टीमेटम दिया है। अगर रूस सीज फायर के लिए माना तो ठीक, नहीं तो रूस की तबाही पक्की। रूस ने इस धमकी को बेहद गंभीरता से लिया है और पलटवार के लिए ब्लूप्रिंट बना लिया है, जिसमें एटमी सबमरीन के अलावा एटमी मिसाइल से हमले की प्लानिंग है, और इसके लिए हाईटेक मिसाइल ओर्शनिक का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो यूरोप में टारगेट फिक्स हो चुके हैं। अब नेटो पर ओर्शनिक प्रहार करने की बारी है, और इसीलिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट आ जाता है जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जिसकी मॉस्को से दूरी है 1505 किलोमीटर, जहां 15 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है।
में 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। और इसी तरह पेरिस में भी ऑर्शेनिक तबाही मचा सकती है। पेरिस की मॉस्को से दूरी 2480 किलोमीटर है, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी 2500 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। यूक्रेन के बाद अगर पुतिन ने रूस का विस्तार किया तो युद्ध का दायरा भी बढ़ेगा और विध्वंस भी। इसलिए क्रेमलिन न्यूक्लियर हथियारों से हमले की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ऑरिस्टिक मिसाइल काफी काम आने वाली है। ऑरिस्टिक की खासियत की बात करें तो ऑरिस्टिक इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। ऑरिस्टिक मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है। यह हवा में रास्ता बदलने में सक्षम है। दुश्मन के रडार को चकमा देने की खासियत है। एंटी मिसाइल सिस्टम के चक्रव्यूह को भेद देती है। कम ऊंचाई पर भी उड़ सकती है। यानी रूस कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर दोनों की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अगले 6 महीने के युद्ध के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलें बना रहा है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि पश्चिमी देशों को वास्तविकता को जानना चाहिए। हमारी परमाणु और मिसाइल क्षमता पूरे यूरोप से बेहतर है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। रूस पिछले 10 साल से लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस के पास 4,309 परमाणु हथियार लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं। पिछले 1 साल में 71 वॉरहेड की रेंज बढ़ाई गई है। 1,718 परमाणु वॉरहेड अलग अलग लोकेशन पर डिप्लॉय किए गए हैं। 870 परमाणु वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल में लगाए गए हैं, जबकि 640 वॉरहेड न्यूक्लियर सबमरीन के लिए तैयार किए गए हैं। जबकि 1,114 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज की स्थिति में है, जबकि 1,150 रिटायर होने की स्थिति में है, जिनकी हमले की क्षमता कुछ घटी है। कुल मिलाकर रूस के पास 5,459 न्यूक्लियर वॉरहेड की इन्वेंट्री है। रूस लंबी दूरी की मिसाइल के अलावा समंदर से हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस के पास 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, जिन्हें आर्कटिक और पैसिफिक में लगाया गया है। हालांकि युद्धाभ्यास के लिए बाल्टिक और काला सागर में भेजा जाता है, जबकि यूरोप में विध्वंस के लिए न्यूक्लियर बॉम्बर्स को वॉर रेडी रखा गया है। कुल मिलाकर रूस जल थल नभ से हमले के लिए तैयार है और तीनों तरफ से परमाणु विध्वंस उसका आखिरी विकल्प है। अगर नेटो ने रूस को उकसाया तो ये पहला विकल्प भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।